गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान से रिलेटेड जो विशेषताएं थी उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो भारतीय संविधान के अंदर एक अन्य जो विशेषता आती है वह फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तो संविधान के निर्माण के भीतर सर्व प्रमुख सबसे पहले जो प्रारूप बन करके आया भारतीय संविधान का, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसे एक कानूनी अधिकार माना गया बजाय संवैधानिक अधिकार के। तो उसे हटा दिया गया और वर्तमान समय में जो 6 अधिकार हैं वो मौजूद हैं। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता शब्द का मतलब यही रहता है कि हर व्यक्ति को समान समझा जाए। हम जानते हैं कि भारत के अंदर हर व्यक्ति जो है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति को समान समझा जाता है। अब समानता के अधिकार में कई अलग अलग बातें कही गई है। तो कौन कौन सी बातें हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात कही गई है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। अब हमारे देश का जो विधि तैयार किया गया है, कानून तैयार किया गया है, उसके समक्ष हर व्यक्ति को समान माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि क्राइम करने वाला चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई किन्नर हो, चाहे कोई भी XYZ व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है, गुनाह किया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हमारे भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसे सजा दिया जाने का प्रावधान है। उसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में जो बाल अपराधी लोग रहते हैं उनको सजा के भीतर थोड़ा छूट दी जाती है और उन्हें जेलों में ना रख करके खुले जेलों के अंदर जीवन बिताने को प्रेरित किया जाता है और उनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो जो 18 वर्ष से बड़ी उम्र का व्यक्ति है उसे बालिग मानते हुए यदि उसने कोई भी संविधान का विरोध करते हुए, संविधान के किसी नियम का उल्लंघन करते हुए यदि किसी प्रकार का कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में कानून के समक्ष उसे सजा दिए जाने का प्रावधान है। कानून उसके साथ में उसी प्रकार से फैसला करेगा या उसके खिलाफ निर्णय सुनाएगा। जैसा कि अब जो कानून फैसला सुनाता है वह स्त्री पुरुष किसी जाति नस्ल भेदभाव को किसी को भी ध्यान में नहीं रखता। सब व्यक्ति के लिए जो कानून है वो समान रूप से दिया जाता है। कानून अपना फैसला सभी के लिए एक समान सुनाता है। तो यहाँ हमने देखा कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति को समान समझा जाता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई फर्क नहीं किया जाता। कानून के समक्ष सभी को बराबर सजा दिए जाने का प्रावधान है। आगे हम बात करते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। अब कहा जाता है कि हमारे देश के भीतर किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर और लिंग के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हमारे संविधान के भीतर वर्णन किया गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के भीतर सर्वधर्म समभाव की भावना मौजूद है। तो सर्वधर्म समभाव का मतलब यही है कि जितने भी धर्म हमारे देश के भीतर मौजूद हैं उन सभी को समान माना जाए, किसी को ऊंचा या किसी को नीचा ना समझा जाए, हर व्यक्ति को समान माना जाए, स्त्री पुरुष को बराबर समझा जाए, किसी को भी भारतीय समाज के भीतर किसी को भी उच्च दर्जे का या निम्न दर्जे का ना समझा जाए। हमारे भारत के देश का जो ये संविधान है वो हमें इस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। और यदि कोई इस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन करता है या वायोलेशन करता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दिए जाने का प्रावधान है। आगे तीसरी बात कही जाती है कि ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। कहने का मतलब है हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों को काम में लेने का, सार्वजनिक स्थानों पर घूमने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो वो सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से घूम सकता है, आसानी से किसी भी सार्वजनिक स्थान को अपने काम में ले सकता है, क्योंकि जिस शब्द का नाम ही पब्लिक प्रॉपर्टी या सार्वजनिक है तो सार्वजनिक का मतलब सभी लोगों के लिए वह आसानी से काम में ली जा सकती है। तो किसी भी प्रकार का कोई उस अधिकार का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। चौथी बात कही जाती है कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। हर व्यक्ति को रोजगार करने का अधिकार है, अपनी इच्छा के अनुसार
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि वह किसी एक ही व्यापार से जुड़ा रहे या एक ही बिजनेस से जुड़ा रहे। पहले हम लोग देखते थे कि हलवाई का बेटा हलवाई हुआ करता था, टीचर का बेटा टीचर होता था, और किसी कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो उसी फैमिली जो धंधा हुआ करता था, कार्य हुआ करता था, उसी से जुड़ा रहता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी आजीविका जीने के लिए जो सुटेबल तरीका लगता है, जो सुटेबल रोजगार लगता है, वह उस कार्य को कर सकता है। हमारे देश का संविधान इस प्रकार का अधिकार हमें प्रदान करता है। तो हमने यह देखा कि समानता के अधिकार के भीतर ये 4 बातें बताई गई कि पहली चीज तो कानून के समक्ष हर किसी को समान समझा जाता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सबको बराबर इक्वल मात्रा में सजा दिए जाने का प्रावधान हमारे भारतीय दंड संहिता में किया गया है। जो दूसरी बात कही गई थी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे देश का संविधान करने की इजाजत नहीं देता है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं कि सभी सिटीजन्स को सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। और चौथे नंबर की हमने बात कही कि जो रोजगार करने का अधिकार है हर व्यक्ति को बराबरी से दिया गया है, यानी कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और उसके बदले में वह मेहनताना भी बराबर पाएगा, चाहे फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब देखिए अगली चीज, राइट टू फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर कहा गया राइट टू फ्रीडम के स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ है कि इट इज ए क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम, के जितने भी आजादी है, स्वतंत्रता है, उन सब का निचोड़ है। अब आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रताएं भी किस किस प्रकार की दी गई है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार एक भारतीय नागरिक को प्रदान की गई है। तो देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच का अर्थ होता है बोलने की और एक्सप्रेशन का अर्थ होता है भाव अभिव्यक्ति करने की, यानी कि हर व्यक्ति को बोलने की छूट प्रदान की गई है, अपने भावों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की छूट दी गई है। लेकिन इसके ऊपर भी एक बात का प्रतिबंध लगाया है कि बात या कोई भी जो बात व्यक्त की जा रही है वो किसी का अपमान करने वाली ना हो और किसी का बुरा करने वाली नहीं हो, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि मन में आया जो बोलना आपने किसी भी व्यक्ति को शुरू कर दिया, बात ऐसी बोली जाए, यानी कि अपने मन के कोई अच्छे विचार हैं वो आप कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। तो इस चीज की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है, यानी कि किसी भी देश के हित से जुड़ा हुआ कोई भी विषय है उसके मामले में हर व्यक्ति को बोलने की पूरी छूट दी गई है, आजादी प्रदान की गई है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, कहा जाता है दूसरा जो स्वतंत्रता दी गई है वो है कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक तरीके से बगैर हथियारों के, बगैर किसी प्रकार के खतरनाक हथियारों के शांतिपूर्वक तरीके से सभा आयोजित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के किसी सरकार से या किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से नाराज है तो ऐसी स्थिति के अंदर बगैर किसी हो हड़दंग के, हो हल्ले के, बगैर किसी प्रकार के शोर शराबे के और बगैर किसी हथियार के यूज के वह अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने के लिए या किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से सभा का आयोजन कर सकता है और अपनी बात को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। थर्ड नंबर का पॉइंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। अब यदि हर व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपने इच्छानुरूप क्या कर सकता है कि किसी भी संगठन का और किसी भी संघ का निर्माण कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की पार्टी बनाना चाहता है, किसी संघ का निर्माण करना चाहता है, किसी संगठन का निर्माण करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा अनुरूप किसी भी संगठन का निर्माण कर सकता है। सरकार, भारतीय सरकार के द्वारा हमारे भारतीय कानून के भीतर ये बात और ये अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली। हमारे देश में स्वतंत्रता के साथ कहीं पर भी जाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी जाने से मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई बॉर्डर को क्रॉस कर दिया हो या कुछ। आप चाहें तो ऐसे यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके बाकी इलाकों में व्यक्ति को कहीं पर भी स्वतंत्रता से घूमने की आजादी है, कहीं पर भी व्यक्ति आसानी से घूम फिर सकता है। कोई किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य के, प्रदेश के व्यक्ति को रोकने की कोई नहीं रोक सकता उसे। और हमारे देश का जो संविधान है इस प्रकार का अधिकार व्यक्ति को प्रदान करता है, भारतीय नागरिक को प्रदान करता है। अब 5वें नंबर की बात है फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री।
हमारे देश में स्वतंत्रता से घूमने के साथ साथ एक अधिकार ये भी प्रदान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना राज्य छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में रहने की वो सोच रहा है, तो इस प्रकार की भी जो अधिकार है वो हमारा देश का संविधान प्रदान करता है, यानी कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी राज्य के भीतर आसानी से निवास कर सकता है। हमारे देश के संविधान के हिसाब से ये अधिकार भी हमें प्रदान किया गया है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। अब यहाँ ये भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप किसी भी व्यवसाय को, किसी भी उद्योग को कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए बेहतर व्यवसाय या उद्योग जिस क्षेत्र को समझे उस क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी उद्योग कर सकता है। किसी प्रकार की रोक टोक किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर नहीं रखी गई है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। तो ये समस्त प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो भी आप लोगों को बताई गई है। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर का पॉइंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब रहता है किसी व्यक्ति विशेष को, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बना रहा है या कोई भी व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है आपका, तो आप उसके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही कर सकते हैं, आप कानून की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें क्या कहा गया? इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, कि ये हर प्रकार की जो बंधुआ मजदूरी होती है, जिसे कि हम बेगार कहते हैं, उसे रोकने का कार्य करता है। बंधुआ मजदूरी क्या होती है, बेगार क्या होती है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कार्य करवाना और बदले में उसका मेहनताना प्रदान नहीं करना। तो जो हमारे देश का संविधान है वो इस प्रकार के कार्य को किए जाने पर प्रतिबंध करता है, लगाम लगाता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक कार्य किया है तो बदले में उसे उसका मेहनताना दिया जाना चाहिए। और यदि किसी के साथ इस प्रकार का शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की मदद ले सकता है, कानून का सहारा ले सकता है। आगे, इट प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर, कि ये बाल श्रम को रोकने का अधिकार प्रदान करता है। अब ये बाल श्रम क्या चीज होती है, यानी कि हमारे देश में ये भी संविधान दिया गया है, ये अधिकार प्रदान किया गया है कि बाल श्रम रुकता है इससे, यानी कि चाइल्ड लेबर रुकता है। अभी चाइल्ड लेबर क्या चीज है? हमारे देश के अंदर बहुत से क्षेत्रों के अंदर देखा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बड़े खतरनाक कल कारखानों के अंदर या फैक्ट्रीज के भीतर या हम कहें कि अन्य उद्योगों से जुड़े हुए हैं, जो कि उनके जीवन को बड़ा मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाते हैं। तो हमारे देश के भीतर ये कानूनन व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि 14 वर्ष की उम्र से, यानी कि कोई भी बच्चा 14 वर्ष की उम्र से कम उम्र का बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को कानूनन पढ़ाई करवाए जाने का अधिकार है, उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करा गया। और साथ में यदि कोई भी व्यक्ति किसी को जोर जबरदस्ती से, किसी के साथ जबरदस्ती करके यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से यदि कार्य करवा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दिया जाने का प्रावधान भी हमारे देश के संविधान के भीतर किया गया है। यानी कि हमारे देश का संविधान कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक और मानसिक कार्य जो है जो कि उसके जीवन के लिए बड़ा हानिकारक है, ऐसा कार्य नहीं करवाया जा सकता है। तो हमारे देश का जो ये अधिकार है वो इस कार्य के लिए हमें रोकता है। नेक्स्ट चीज कहते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। सॉरी, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कहा जाता है कि मानवों के बीच में, तो यहाँ कहा गया है कि प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि लोगों के बीच में यातायात का जो कार्य है उसको रोकने का कार्य करता है। अगली बात है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ चीज कही गई है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म की स्वतंत्रता से मतलब क्या है? हर व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपने इच्छानुरूप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का अनुकरण कर सकता है। किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अंदर नहीं, ऐसा कोई प्रावधान किया गया है कि आज मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, हिंदू धर्म को अपनाए हुए, और यदि उसे अपने धर्म के भीतर किसी प्रकार की कोई खामी लगती है या कोई कमी लगती है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति चाहे तो किसी अन्य धर्म को भी चुन सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे देश का जो संविधान निर्माता थे बी आर अम्बेडकर जी भी,
उन्होंने भी शुरुआत में तो हिंदू धर्म का पालन भी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद में कई देशों का उन्होंने जब संविधान का अध्ययन करा तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके, त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो हमारे भारतीय संविधान के भीतर ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई धर्म है, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी लगती है या फिर कोई अच्छी बातें नहीं लगती, तो वह चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का अनुकरण कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी प्रकार की कोई जो रोक टोक है, बाध्यता है, वो एक भारतीय नागरिक के ऊपर नहीं रखी गई है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे कहता है कि टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पर यही बात कही गई है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी धर्म को वह फॉलो कर सकता है, अनुकरण कर सकता है, अनुसरण कर सकता है, प्रैक्टिस काम में ले सकता है, अपना सकता है, एंड प्रीच और साथ में अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। कोई रोक टोक हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब इसका मतलब क्या है? ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स, यानी कि हर अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्कृति का विस्तार करने और साथ में अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा का प्रसार करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि जितने भी धर्म के लोग हमारे देश के भीतर रह रहे हैं, वो चाहें तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ वो किसी भी प्रकार जो अपनी संस्कृति लंबे समय से चली आ रही है उसका अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, उसको अस्तित्व में कायम रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या है कि संविधान के भीतर, हालांकि जो हमारे देश का संविधान है उसमें प्रयास तो खूब किया गया है इस बात का कि किसी प्रकार की कोई गलत चीजों का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गलत सिद्ध हो रही है। तो ऐसी स्थिति में संविधान के उन गलत बातों को ठीक करने का जो अधिकार है वो भी हमें प्रदान किया गया है। यदि किसी वजह से संविधान की कोई बात हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आप काम में ले सकते हैं। तो देखिए, अंडर दिस राइट, इस अधिकार के अधीन सिटीजन्स हैव द राइट टू गो टू कोर्ट, के आम नागरिक को अदालत तक जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कब? कि इफ यदि दे फील, उन्हें यह महसूस हो that any of their fundamental rights has been violated by the state, कि किसी भी राज्य के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यानी कि किसी भी राज्य के द्वारा संविधान के भीतर जो अधिकार, मौलिक अधिकार वर्णित किए गए और यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कानून की शरण ले सकता है, कोर्ट की शरण ले सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के भीतर जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार अभी आपको बताया कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जिसमें हमने पहला बताया कानून के समक्ष अधिकार, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर है, कोई जाति, लिंग, वचन, धर्म के आधार पर कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हमने दूसरी चीज देखी कि किसी भी जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता व्यक्तियों में, नागरिकों में। तीसरी बात हमने कही कि सभी सिटीजन्स को किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर घूमने की पूरी छूट है। और चौथी चीज कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी रोजगार से जुड़ सकता है। सेकंड नंबर का जो राइट टू फ्रीडम था, स्वतंत्रता का अधिकार था, उसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाव अभिव्यक्ति और विचार व्यक्त करने की पूरी छूट प्रदान की गई है। फिर फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक तरीके से सभा का आयोजन करने का अधिकार प्रदान किया गया। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, के संगठन और संघों का निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली, किसी भी स्थान पर स्वतंत्रता से जाने का अधिकार हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया। और 5वें नंबर का जो है फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के
भीतर किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार भी हमारे भारतीय देश का संविधान प्रदान करता है। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, और कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो अपनी आजीविका को बखूबी बेहतर रूप से चलाने के लिए किसी भी प्रकार के जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उससे जुड़ सकता है, किसी भी उद्योग धंधे और व्यवसाय को कर सकता है। फिर अगला तीसरा हमने पढ़ा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध वह आवाज उठा सकता है। इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो बंधुआ मजदूरी है उसको रोकने का ये कार्य करता है। बंधुआ मजदूरी का मतलब है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम भी करवा लिया और बदले में उससे किसी प्रकार का मेहनताना भी प्रदान नहीं किया गया, तो इसे रोकने का कार्य करता है ये अधिकार। दूसरा कहता है कि चाइल्ड लेबर जो है 14 वर्ष की उम्र से कम उम्र का जो बच्चा है उससे यदि किसी प्रकार का कोई हानिकारक मानसिक और शारीरिक कार्य करवाया जा रहा है तो उसे रोकने का कार्य और अधिकार ये अधिकार प्रदान करता है। प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव लोगों के बीच में जो यातायात है उसे ये रोकने का कार्य करता है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह है कि कोई भी व्यक्ति है जो भी अल्पसंख्यक है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धार्मिक शिक्षाओं का विस्तार कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यह है कि यदि किसी स्टेट के द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति के भीतर एक व्यक्ति कोर्ट की शरण ले सकता है, कोर्ट की शरण के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से अपनी रक्षा कर सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल के वीडियो में कुछ और संविधान की विशेषताओं के साथ में उपस्थित होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।